हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। प्यारे दोस्त, आप लोग के लिए मैं लाया हूँ प्रश्नावली 8.2 जो कि ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के लिए है, जो एनसीईआरटी में बुक रख चुका हूँ। और यहाँ पर ये जो है बुक आप लोगों को मैं बताऊँगा। ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं इसका करा करके बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 के है, आप लोग को 5 क्वेश्चन दे दिया है, इस टाइप का है। ठीक है, मैं पूरा एकदम बताऊंगा आप लोगों को सॉल्यूशन। आप लोग जरूर पूरा एकदम देखेंगे, एकदम मज़ेदार तरीका से मैं आप लोग को बता दूंगा। तो सबसे पहले नंबर बात क्या आता है कि आप लोगों को सबसे पहले नंबर बात क्या आता है मेरे भाई कि एंगल, अगर साइन 60 डिग्री का एंगल का मान याद ना रहेगा, 30 डिग्री, साइन 30, 60 ये दिया हुआ है, टेन का 60, 45 ये सब नहीं याद रहेगा तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर बात मैं इधर एंगल लिख देता हूँ, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इधर कोण ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग कोण ए ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह से खींच लेते हैं, ये खींच लिए। अब बात रह गया क्या, इस तरह से हम लोग खींच लेंगे, खींच लिए। चलिए अच्छा है। चलिए अब बात है क्या कि यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं, उसके बाद ये 30 डिग्री ले लेते हैं, फिर उसके बाद 45 डिग्री ले लेते हैं, फिर उसके बाद 60 डिग्री ले लेते हैं और उसका लास्ट हो गया 90 डिग्री। तो ये डिग्री हम लोगों को बहुत ही काम देने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से खींच लेते हैं, इसको भी इस तरह से खींच लेते हैं, इसको भी इस तरह से खींच लेते हैं और इसको भी इस तरह से खींच लेते हैं। अब इधर हम लोग लिख लेते हैं किसका किसका वैल्यू। तो पहले साइन है, तो साइन ए हो जाएगा। यहाँ थीटा लेंगे एंगल, तो यहाँ थीटा लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं कॉस, क्या ले लेंगे, कॉस। तो यहाँ पर हम लोग कॉस ले लेते हैं ए। फिर उसके बाद हम लोग टैन ए ले लेते हैं। फिर उसके बाद टैन ए के बाद कॉसेक ए, साइन के उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कॉसेक ए। और कॉस को उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेक ए। और उसका तो होता है टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए। तो इसका वैल्यू जो होता है मेरे भाई, सबसे पहले नंबर बात मैं निकालना सिखा देता हूँ यहाँ पर नीचे में। ठीक है, इसको चलिए अंडरलाइनिंग हम लोग कर लेते हैं इस तरह से। चलिए इसको हम लोग इस तरह से घेर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब इसको इस तरह से हम लोग काट लेते हैं। चलिए इतना हम लोग घेर लिए, इसमें हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर बात मैं निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है ना मेरे भाई, साइन का हम लोग पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साइन के निकालेंगे, तो सभी के रूट में हम लोग ऐसे डाल देते हैं। उसके बाद क्या है, 0 है, तो 0/4। ठीक है, 0/4। ठीक है, फिर 1/4, फिर 2/4। ठीक है, उसका 3/4 और उसके बाद 4/4। तो एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर चलाएगा। तो इसको अगर हम लोग निकालते हैं, तोड़ते हैं, तो ये 2 दूना के 4, 4 से 4 कट गया, यानी कि 0/4 आया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 1/4 ही रहेगा। फिर उसके बाद 1/2 आएगा, फिर उसके बाद 3/4 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, कट गया। तो अब बात क्या आता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, रूट से इसको बाहर कीजिएगा तो ये 0 ही आएगा, तो 0 हो गया। साइन 0 का मान 0 हो गया। अभी 1 का रूट में से बाहर आएगा तो 1 आएगा, और 2 रूट में से 4, अगर रूट में 4 है तो उसके बाहर 2 आएगा। फिर 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 जो है रूट में से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 1 अंक है। ठीक है, 1 ही है। फिर 3 भी नहीं आएगा बाहर, तो 3 हो गया, और ये 4 हो गया। और 4 का हो जाएगा 2, वर्गमूल 2 हो जाता है, वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो ये हो गया साइन का मान। अब कॉस का मान कहेगा लिखने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ 1 लिखेंगे, ये √3 है, तो इस तरह से 2 लिख देंगे। फिर ये 1/2 जैसे कि तैसे सामने सामने है, वह फिर 1/2 हो जाएगा, ये √3/2 और 1/√2, और ये हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये 0, यानी कि कॉस साइन 0 के मान 0 होता है, कॉस 0 का मान, ठीक है, कॉस 0 का मान 1 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो इसको ही हम लोग टैन में भी पलट करके चेंज करते हैं। तो चलिए इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं सभी का। ठीक है, अगर पूछा कि टैन 0 का मान क्या हो जाएगा, तो क्या रखिएगा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, sin/cos होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का ये 0 है, अब बटा में 1 हो जाएगा। तो 0/1 को हम लोग क्या कहते हैं, तो
तो जीरो कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसी तरह से आप लोग अगर कहेगा कि tan, फिर कहेगा ये तो हो गया 0 डिग्री का, अगर tan अगर कहेगा आप लोगों को 30 डिग्री का तो 1/2 और फिर बटा में √3/2 कर देना है बटा में, ठीक है। साइन बटा कॉस ये फार्मूला में बता दिया हूँ। तो ये 2 ऊपर चला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बच जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा निकालना मैं सिखा दिया हूँ। और अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/√2 होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। फिर उसका साइन 60 का मान √3/2 होता है, और 90 का मान 1 होता है। ठीक इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1, फिर इसको हम लोग बारी उल्टा कर देंगे √3/2, फिर ये जैसे कि तैसे बीच वाला है, फिर इसको हम लोग इधर लिख देंगे 1/2, फिर इसको 0 यहाँ लिख देंगे। चलिए ये बात समझ गए। फिर उसका tan का मान इसको ऐसे ही रख देंगे, इसको में इसको से भाग दे देंगे तो 0 आएगा, फिर इसको में इसको से भाग देंगे तो 1/√3 आएगा, फिर इसको में इसको से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, बटा में कीजिएगा तो फिर ये जो है 2 से 2 ये कट जाएगा, और ये √3/1 आएगा, तो यानी कि √3। और 1/0 को हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, तो इसको हम लोग कहेंगे ऐसे, अपरिभाषित का संकेत दे दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन के उल्टा होता है कोसेक, तो 0। अब इसको पलट देना है ऊपर की ओर, तो 2 हो गया। फिर इसको भी हम लोग पलट देंगे ऊपर की ओर की, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर इसको ऊपर कर देंगे 2 का, √3 को नीचे कर देंगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग पलटेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरा भाई। तो 1 ही आएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे की ओर। अब कॉस के उल्टा होता है सेक, तो इसको पलटिएगा तो 1 क्या आएगा, इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको पलटिएगा तो √2 ऊपर चला आएगा, इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 0 के क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 1 मिनट, ये 0 है तो 0 ऊपर में है तो नीचे में लगे 1/0, तो 1/0 को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित, तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर इसको हम लोग पलटेंगे tan का, तो tan 0 तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। ये 0 ऊपर है तो 1/0 कीजिएगा तो अपरिभाषित होता है। इसको पलटिए तो √3, और इसको पलटिए 1 को तो 1 क्या आएगा, इसको पलटिए तो 1/√3 आएगा, इसको पलटिएगा तो ये इसको पलटिएगा तो ये 0 आ जाएगा। जब 0 से अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित से 0 आ जाएगा। बात समझ गए। चलिए ये तो निकालने आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं सॉल्व करने क्वेश्चन। तो यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है, तो हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो साइन 60 का मान आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि √3/2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 60 का मान √3/2, इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह। कॉस 30 का मान क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग कॉस 30 का मान √3/2, तो √3/2, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ऐसे हम लोग घेर लेते हैं, अच्छा रहेगा। साइन 30 का मान देखिए यहाँ पर साइन 30 1/2 तो 1/2। अब कह रहा है कॉस 60, तो कॉस 60 का मान ये रहा, कॉस ये है और 60 ये है, तो 1/2 तो 1/2, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इधर सॉल्यूशन करते हैं। तो √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 दूना 4, फिर प्लस। अब ये जो है 1/2 है, 1/2 तो 1/4 हो जाएगा गुना में, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में 3 + 1 बराबर 4/4, इसको काटिएगा तो 1 आंसर आ गया इसका। एकदम आप लोग क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। चलिए आगे की ओर अगला क्वेश्चन हम लोग अब लिखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सो हम लोग लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ 2 नंबर में। अब 2 नंबर में कह रहा है 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर tan स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर दे दिया माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसका हम लोग अब सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो एक को लाइक करते रहें, एक लाइक करते रहें। तो 2 है तो चलिए भैया 2 लिख दिए,
tan 45 का मान क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि tan ये 45 ही है, ये tan है, तो क्या आया है यहाँ 45 का 1 आया है, तो हम लोग यहाँ 1 और स्क्वायर है तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। अब बात क्या है, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कॉस का क्या है, तो कॉस 30 का मान देखिए √3/2 है, तो √3/2 के स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए। साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान देखिए दे दिया है, तो √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब तो यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 2 × 1 के स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए √3 के स्क्वायर एगो बाहर चला आएगा, अब बटा में 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 के स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा एगो, और 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए, तो ए से ए कट जाएगा, बचा क्या, तो 2 × 1 प्लस ये दोनों कट गया तो 0 आ गया, तो 2 × 1 मतलब 2, ये हो गया, ये दोनों घटा करके क्या आ गया 0 बराबर 2 आंसर आ गया। ये भी सॉल्यूशन हो गया, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। चलिए आगे की क्वेश्चन है 3 नंबर में, 1 2 3 में क्या कह रहा है, कॉस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस में कह रहा है कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। तो इसका अब सॉल्यूशन करना है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का हम लोग अब सॉल्यूशन करेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कॉस 45 का मान क्या होता है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 45 का 1/√2, तो 1/√2 है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे इस तरह से कि 1/√2 पूरे के बटा में लिखेंगे। अब क्या है, सेक 30 है, तो सेक देखिए सेक है यहाँ 30 है, तो सेक 30 का मान क्या है 2/√3, या कॉस का देखिए कॉस का ये है ना मान 30, तो पलट दीजिए 2/√3, तो 2/√3 अब प्लस है तो प्लस। अब बात क्या है, तो यहाँ कॉसेक 30 है, ठीक है, तो कॉसेक तो साइन 30 का मान देखिए, साइन 30 का मान 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा, 2/1, ठीक है। चलिए ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए और आगे की ओर क्या कह रहा है मेरे भाई, अब आगे की ओर कह रहा है ये बात कि इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेकर के बनाएंगे 1/√2, ठीक है, 1/√2 अब पूरे के बटा में इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, और ये इसके परा में एक बार में तो ये 2 ही रहेगा, अब प्लस इसके परा में √3 बार में तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको ऐसे करेंगे 1/√2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3, और ये नीचे है सो ऊपर चला जाएगा, अब कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन इस तरफ हम लोग अब कर लेते हैं, तो क्या आया है 1/√2 गुने, यहाँ पर गुने √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 2 + 2√3, ठीक है, 2 + 2√3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को अगर आंसर आता है सॉल्यूशन, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, उसके बाद हम लोग गुना करेंगे कि परमयकरण करेंगे। तो हम लोग इसका यदि परमयकरण कर देते हैं तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको गुना करके, और तब उसके बाद हम लोग देखेंगे परमयकरण करके, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका परमयकरण करेंगे तो गुना में करना होगा, यहाँ यदि प्लस रहता है तो परमयकरण में क्या हो जाता है मेरे भाई, तो माइनस हो जाता है, याद रखिएगा। तो 2 - 2√2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें चाहे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर परमयकरण अभी छोड़ देते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं 2 के,
ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब बटे में ये √2 है, तो चलिए √2 इंटू इसमें से कॉमन लेते 2, और ये हो जाएगा आप लोग को 2 जब कॉमन लेंगे दोनों में से तो 1 + √3 आ जाएगा। 1 + √3, तो 1 + √3 लिखे तो ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी √3 √2 गुने 2 × √3 +1 भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले इसको बाद में, तो इसको हम लोग परमयकरण अगर करते हैं इसको तो √3 हो जाएगा और 2, ठीक है, 2 अब इंटू 2 √3 + 1, ठीक है, इतना तो रहेगा ही। लेकिन अब ये जो है प्लस का जो चिन्ह है उसको माइनस में बदल देना है, ठीक है, माइनस में, परमयकरण करते समय माइनस में, और इसको इस तरह से हम लोग घेर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको से इसको में एक बार गुना करेंगे तो √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो 3 बाहर चला आएगा। कौन सा अंक आ जाएगा? 3 बाहर चला आएगा। बात यही है। तो हम लोग क्या करेंगे ना मेरे भाई, हम लोग एकदम सिंपल सी एकदम करेंगे इसको गुना, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको गुना करेंगे सिंपल से तरीका से। तो इसको हम लोग वही तरीका अपनाएंगे जो तरीका मैं आप लोग को बताया हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है परमयकरण करिएगा तो एगो प्लस एगो माइनस से स्क्वायर में टूट जाता है, याद होगा आप लोगों को। और इसको जो है हम लोग आगे पन्ना पलटते हैं। तो अब हम लोग इस पेपर में हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। क्या करेंगे ना मेरे भाई कि √3 है दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि √3, ठीक है, इंटू √3 - 1, ठीक है, इतना लिख दिए, कोई दिक्कत अब आप लोगों को नहीं होगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देखते रहिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग √2, ठीक है, 2 √2 कर दिए, और ये 3 है, और देखिए ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि a - b बराबर a - b इंटू a + b बराबर क्या होता है a² - b²। तो वही फार्मूला यहाँ पर देखिए, a प्लस में, ये माइनस में है, ठीक है। तो एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे √3 के स्क्वायर, ठीक है, बात समझ रहे, √3 के स्क्वायर, माइनस है तो -1 के स्क्वायर, ऐसे तोड़ देंगे। फिर इसको हम लोग तोड़ दिए तो क्या आया, √3 और √3 - 1। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे सॉल्यूशन कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो इसको √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 बाहर चला आएगा, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस और √3, ठीक है, 1 में गुना कीजिएगा था। उसके बाद हम लोग क्या आता है बटा में कि 2√2, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट कर लेंगे, और ये 3 के √3 के स्क्वायर 3 आ जाएगा बाहर, और -1 के स्क्वायर 1 तो -1, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग बराबर के चिन्ह लेंगे, बराबर के चिन्ह लेने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 और √3। अब बटा में क्या कर देना है, 2 और √2 इंटू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए इसको घटाइए तो 2 ना आएगा। तो इसके बाद हम लोगों को आता है आंसर 3 - √3, अब बटा में 2 दूना के 4 और √2। अभी √2 बच गया है तो इसमें हम परमयकरण कर देंगे, √2 ऊपर और √2 नीचे, ठीक है। तो √2 से गुना कीजिएगा, एक बार इसको में एक बार इसको में, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसको से अगर करते हैं तो आ जाएगा आप लोग को 3√2 आ जाएगा, और माइनस रूट में ये है 3 है, ये 2, तो √6 आ जाएगा। बटा में √2 से √2 का अगर गुना कीजिएगा तो 1 और 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 और 2 बाहर आ गया तो 2। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 3√2 और माइनस √6 और बटा में 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो आप लोगों को हमें आशा है कि पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जाने से पहले मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। cos 45 का मान है 1/√2, इसका मान है ये और इसका मान है ये। तो हम लोग ये नीचे वाला का एलसीएम ले लिए थे तो 3 आ गया, इतना आया। फिर नीचे वाला को हम लोग ये जो है ये इसका हम लोग आराम से फिर वही चीज़ को दोबारा लिख दिए थे। अब नीचे वाला जो है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये वाला यहाँ पर चला आएगा।
तो वही किए। फिर उसके बाद इतना आगे हम लोग को पलट दिए कि 1 + √3 है तो √3 + 1 कर दिए। तो फिर जैसे ही यहाँ प्लस रहता है तो परमेकरण में माइनस करके बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग को इतना आ गया, ठीक है। इसको हम लोग गुना के √3 या इतना को हम पास में कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग को 2√2 कर दिए, ये दोनों का सॉल्यूशन किए तो हम लोगों को इतना आया। फिर इतना के बाद हम लोग को सॉल्यूशन किए तो ये आया। उसके बाद अपना यहाँ तक हम लोग आए हैं, ठीक है। तो आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1 मिनट, किताब बुक बगल में रखे हुए हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर में कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री पूरा के बटा में दे दिया है। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री फिर प्लस कॉट 45 डिग्री। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है तो हम लोग मान यहाँ पर देखते जाएंगे और भरते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो साइन 30 का मान आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि 1/2 है, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 आंसर में, ठीक है, 1/2। फिर प्लस है tan 45 का मान 1 होता है, माइनस है कॉसेक 60, यानी कि कॉसेक साइन को उल्टा आता है। साइन का 60 देखिए ये है, तो ये है √3/2, तो हम लोग 2/√3 कर देंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर बाटा के चिन्ह देंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है, तो उसके बाद हम लोग करेंगे सेक 30 डिग्री। तो कॉस देखिए, कॉस 30 का मान क्या है, √3/2, तो सेक इसका उल्टा, तो पलट दीजिए 2/√3। फिर क्या चीज़ का है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। फिर उसके बाद क्या करें, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या है, तो 1/2, तो 1/2। फिर प्लस कॉट 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एगो प्लस में है, यहाँ पर एगो माइनस में है, तो इसका हम लोग फिर से वही भिन्न का जोड़ बनाएंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करना अब शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, जब हम आपके साथ हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो इस तरफ हम लोग लगातार एकदम बनाते चलते हैं, या हम लोग यहीं से यहाँ, चलिए ठीक है, इधर ससराइते चल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम बना करके आगे ससरते चलना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका एलसीएम बनाइएगा तो इसका आ जाएगा, इसका गुना कीजिएगा 2√3 आ जाएगा एलसीएम। तो 2 के पहरा में √3 नहीं आता है, तो यहाँ पर हम लोग √3 लिखेंगे। फिर प्लस, अब 1 का पहरा में कुछ नहीं है तो 1 दे दिए, तो 1 के पहरा में 2√3 आएगा। फिर वो माइनस है तो माइनस, 2√3 के पहरा में 2 नहीं आता है तो इसको 2 दूना 4 पढ़ना होगा। उसी तरह से नीचे भी आ जाएगा एलसीएम उतना ही, इसके बटा में नहीं है तो 1 ले लेते हैं। इसका भी 2√3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 के पहरा में 2 नहीं आ रहा तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस। इसके पहरा में √3 नहीं है तो यहाँ पर √3। 1 के पहरा में ये दोनों नहीं आता है तो दोनों को हम लोग ऊपर में गुना कर देंगे 2√3। चलिए, अब सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर चला जाएगा, या इससे इसको काट सकते हैं शॉर्टकट में। तो इसके बाद हम लोग को क्या आता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √3। देखिए √3 है, 2 गो है, एगो कै गो हुआ, 3 गो, तो 3√3 माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गो रूट, यहाँ पर है क्या है, एगो, तो कितना हुआ 3√3, ये प्लस में 4 है, ये प्लस में 4 हो गया, एक माइनस में आ गया, एक प्लस में आ गया। तो यहाँ पर इसको हम लोग प्रमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, प्रमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रमेयकरण नीचे करेंगे, तो नीचे करेंगे तो क्या आया था हम लोगों को, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो लिखेंगे 3√3 -4 बटे में 3√3 प्लस में 4। यदि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्रमेयकरण में माइनस हो जाए 3√3 -4। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
3√3 प्लस -4। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग एक बार जानते हैं कि ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो एक हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो गया, आप लोग जानते हैं कि 3√3 या -4 के स्क्वायर हो गया और नीचे में टूट जाएगा आप लोगों को 3√3 के स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस और माइनस रहता है तो माइनस, अब 4 के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इतना में। अब बात आता है कि इसका स्क्वायर तो नहीं रहता, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग तोड़ते हैं 3√3 के स्क्वायर अब प्लस बी के स्क्वायर है तो ये हो गया आप लोगों को 4 के स्क्वायर, अब -2ab तो -2, ठीक है। ए के मान है 3√3 अब बी के मान हो गया 4, बटा में क्या होता है ए के स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा। 3 रूट में देखिए 3 के स्क्वायर 9 हो गया। एकरा जो निकला है ए में से के में से तो √3 जो निकला है, समझ रहे हैं, √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3 बाहर निकलेगा, -4 के स्क्वायर 16। चलिए इतना हो गया। अब आगे की ओर इसका अगर तोड़ेंगे तो इसी तरह से 9 × 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा प्लस में 16, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 4 दूना 8, 8 3 24, 24 √3 अब बटा में 9 × 27 और -16। अब ऊपर में आ जाएगा 9 × 27, ये 27 हो गया, ठीक है। ये प्लस में 16 -24 √3 अब बटा में 27 में से 16 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आप लोग को 1 और ये हो जाएगा आप लोग को 1, 11। फिर बराबर कीजिएगा तो इसको अगर आप लोग बनाते हैं तो ये 27 है, इसको जोड़िएगा तो 7 6 13 3 1 4 43 -24 √3 या बटा 11। यही आप लोग का आंसर आया इसका। तो आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 5वां क्वेश्चन में हम लोग अब एंट्री मारते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -tan स्क्वायर 45 डिग्री। फिर पूरे के बटा में दे दिया है, क्या दे दिया है, सो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट एकदम वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। तो हम लोग को वैल्यू जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एकदम सामने सामने एकदम रख करके एकदम दनादन खींच देंगे। अब तो इस तरह से हम लोग बैठाते चलते हैं। तो यहाँ पर बैठाइएगा तो यहाँ पर देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या है, तो cos 60 डिग्री का मान क्या है तो 1/2। तो ये 5 है गुने 1/2। इसका स्क्वायर, देखिए स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर चढ़ा देना है वैल्यू पर। फिर 4 है तो 4। अब सेक स्क्वायर है तो देखिए cos 30 या सेक 30 का मान उल्टा कर देना है, तो cos 30 का मान ये है, ठीक है। तो इसको पलट देना है 2/√3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर, या यहाँ पर देख सकते हैं सेक 30 का 2/√3 आया है। चलिए आप लोगों को पूरा मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, -tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 के स्क्वायर बटा sin 30 का मान अभी मैं बताया हूँ। sin 30 का मान क्या है तो 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान जो है अभी मैं बताया हूँ इसका उल्टा होता है, सेक के उल्टा cos का मान होता है। तो इसको √3 ऊपर रख देना है, 2 नीचे कर देना है, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको सरसरा देते हैं, एकदम धड़धड़ा देंगे एकदम मेरे भाई, एकदम हमारे प्यारा लाल। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 गुने 1/4 प्लस 4 × 2 के स्क्वायर 2 कीजिएगा तो 4 आएगा, और 3 के √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, और -1 के स्क्वायर 1 बटा में 1/4 आ जाएगा, और प्लस √3 के तो 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे भाई को। चलिए हमारे भाई लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अब इसको हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 और -1। अब बटा में हो गया आप लोगों को
क्या हो गया, तो ये 1/4 प्लस 3/4। अब इसको हम लोग एलसीएम लेकर के बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 4 3 के 12 आ जाएगा, ठीक है, 4 3 के 12 आ जाएगा। तो 12 तो आ गया मेरे भाई। अब बात क्या है, तो 12 गए तो चरका के पर आए 12 3 बार में, तो 5 3 15 प्लस है तो प्लस। अब ये 3 का पर आए 4 बार में, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, अब -1। फिर पूरा के बटा में 4 चौके से क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। इसके परा में एक बार में, तो 1 का प्लस इसके परा में एक बार में, और सॉरी 4 ना आएगा, 4 आएगा, 4 4 के एलसीएम 4 आ जाएगा। अब यहाँ 3, तो यहाँ पर मेरे भाई देख सकते हैं आप लोग कि इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 15 64 में से ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 63, 63 में 15 जोड़ दीजिए, तो 63 में अगर 15 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 78। अब बटा में 12, ठीक है, बटा में क्या हो गया 12 हो गया मेरे भाई। 12 तो आ गया, ठीक है, ठीक है, 12 तो आ गया, एकदम फर्स्ट क्लास बात है, कोई दूसरा क्लास वाला तो बात है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है मेरे भाई, सो बात ध्यान देना है आप लोगों को। क्या ध्यान देना है, तो ध्यान देना है इस बात पर, गौर फरमाइए हमारे प्यारे लाल एवं सुंदरलाल सा, कि हम लोग कहाँ पर गलती किए। तो इसका एलसीएम 12 आया था, 1 छोड़ दिए थे ना, 1, अच्छा, तो 1 तो यहाँ पर भी 12 हो जाता, तो यहाँ पर -1 ना हो करके -12 होगा। तो हम लोग क्या करना होगा ना, कि पहले नंबर हम लोग 64 है, इसको जोड़ लेते हैं, तो 79 है, इसमें से 12 घटा लेते हैं, तो 7 6 67 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 67 बटा, ये देखिए बटा में 12, अब बटा में 3 1 4, अब फिर बटा में 4, 4 से 4 खत्म, तो ये हो जाएगा आप लोग को, ऊपर में 67 है तो 67, और नीचे में 12 तब 12, यही आंसर आया है। आप लोग को इतना ही क्वेश्चन बनाना था सब्जेक्टिव में आप लोग को इस चैप्टर से, और ऑब्जेक्टिव में क्या दे दिया है सो ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं लगले सॉल्व करा दूंगा। 2 tan 30 है, 30 का मान रख देना है, ठीक है मेरे भाई। फिर 1 + tan² 30 है, उसका भी मान रख देना है, तो वह किसके बराबर आएगा, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा सो कह रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई, तो उसका वैल्यू आएगा √3/2 आ जाएगा, तो 60 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे, तो मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्यूशन करना है। सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जगह है हमको इसमें, तो हम लोग को दे दिया है 2 tan² 45 डिग्री, अब बटा में दे दिया है 1 + tan², ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन का मैं बताया था, 1 नंबर छोड़ देता हूँ 45 डिग्री। अब इसको कर रहे सोल्यूशन, तो 2 × 45 का मान क्या था 1, तो 1 के स्क्वायर, अब बटा में क्या था 1 + tan है, तो फिर 45 था, तो 1 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 1 के स्क्वायर 1 ना होगा, तो 2 × 1, अब बटे में 1 + 1 के स्क्वायर 1 होगा, तो 1, यानी कि 2 × 2 1, और 1 + 1, और 1 + 1 2, ये से इसको काट दीजिए 1, यानी कि ये 45 tan 45 का ही मान आया 1, यानी कि बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि 1 tan 45 डिग्री, यानी कि आप लोगों को 1 आंसर आ गया। ये आया, ये वाला आ गया, क्या आ गया ये वाला। तो आप लोग को इससे समझ में आ ही गया होगा कि आप लोगों को कैसे बनाना है सो। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना है सो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ था, और यहाँ पर 1 + tan², तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कोई संकोच वाली बात नहीं होगा हमारे प्यारे दोस्तों को। तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। यहाँ पर था 1 माइनस था, ठीक है, और 1 प्लस में था। 1 मिनट देख लेते हैं, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस। तो अगर माइनस अगर यहाँ दे दिया 2 नंबर में माइनस, तो माइनस दे देगा, तो क्या करना है, तो हम लोग जानते हैं कि ये माइनस देगा तो 1 - 1 के स्क्वायर, ठीक है, अब बटे में 1 + 1 के स्क्वायर। तो ये जो है आप लोग को आ जाएगा 1 - 1, अब बटे 1 + 1, 0/2 बराबर क्या हो जाएगा 0 आंसर, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0 आंसर आ जाएगा।
तो ऐसे करके आप लोग को आंसर बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे प्यारे दोस्त अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों को समझिए पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।